ऑनलाइन बोलो, ऑडियो ऑडियो क्लियर है बोलो जल्दी। अरे स्क्रीन ब्लैक हो गई यहाँ पे तो। हाँ देखो अब आ गया क्या, जल्दी बोलो ना, शुरू कर गया। ये देखो ये वाला जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, अपना असाइनमेंट डन है, सिमुलेशन डन है, ये अपने लाइन बैलेंसिंग देखेंगे आज ही खत्म करेंगे, फिर शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग बचेगा। इसमें से ये थोड़ा सा दिमाग को ताप है सर, ये भी इजी है, एलपीपी भी बहुत इजी है, बहुत 5 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा ये थियरी है आपका, ये थियरी है आपका, ये थियरी है आपका, बाकी थियरी है आपका। क्या बोल रहा, चैप्टर नंबर 4 में इतना ही है। हाँ बाकी के अभी ये चैप्टर है, इसके बाद और एक चैप्टर, एक सीपीएम पोर्ट वाला चैप्टर, वो भी दिमाग खाता है थोड़ा सा, लास्ट में लू क्या वो। हाँ मतलब वैसे देखा तो प्रैक्टिकल इसमें वो लास्ट है। अरे बाकी तो अरे थी हाँ कोणता मॅनेजमेंट, आता प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्येच येतं ना ते सीपीएम पर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीपीएम पर्ट में ही आता है, सीपीएम पर्ट ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। वो एक बार हो गया ना तो बाकी सब थियरी है। एक मिनट माफ करो, ये देखिए ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये अपना सेकंड चैप्टर डन है, ऑपरेशन प्लानिंग वाला बराबर है। अभी ये वाला टॉप अगेन थियरी है, इसमें ये क्या इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें ये थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, मतलब 2 दिन का चैप्टर है ये 2 दिन 2 डेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये आपका सीपीएम पोर्ट वाला चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा है बट सॉल्विंग बड़ा है, सॉल्विंग टाइम लगेगा बट बोर नहीं होगा ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट अगेन ये थियरी चैप्टर है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो अपन कर रहे हैं उसमें आधा थियरी है आधा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का पार्ट अगर मैं आपको बोलूं तो 70% प्रैक्टिकल वाला पार्ट अपन खत्म कर चुके हैं, प्रैक्टिकल का पार्ट 30% बचा हुआ है। तो बेसिकली सिलेबस ऐसा जैसा ओ माय गॉड कितना बचा है ऐसा नहीं है, ऐसे लल्लू पंजू सी चीजें बाकी है। मेजर जो अपना पेंडिंग में सीपीएम पार्ट है ना, ये एक है जो मेजर वेटेज वाला टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा। मेजर वेटेज जो मेजर वेटेज वाले टॉपिक से वो अपन ने पहले ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, अपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया अपन ने पूरे। अरे देख मेरा टारगेट अभी ऐसा है कि आज क्या तारीख है 19 20 है आज अपना, तो मेरा टारगेट है, वैसे तो सर ने 30 अप्रैल बोला है बट मेरा नहीं होएगा 30 अप्रैल तक, 5 मई तक हो जाएगा अपना। हाँ एसएम का एक टॉपिक बाकी है अपना, वो हो जाएगा, वो किसी ना किसी एक आधे संडे पकड़ के मार दूंगा मैं। ओएम का ही मेजर प्रॉब्लम है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से एक बार आज शेड्यूल फाइनल करने वाले हैं कल, और बैचेस चालू हो रहे हैं, तो बैचेस देख के इवनिंग में बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ऑनलाइन लेना चालू कर दूंगा मैं। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के वैसे सारे लेक्चर्स डाल दिए मैंने, 16 लेक्चर्स डाल दिए हुए एप्लीकेशन में, 16 लेक्चर है टोटल, 16 लेक्चर है टोटल। वो वाला पार्ट में अगले वीक से इवनिंग में लेना चालू करूंगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलो कि 10 एक दिन में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां पे वो 16 लेक्चर में थोड़ा सा रिपीट हुआ है, स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। एक्चुअली 11-12 लेक्चर का ही सिलेबस है एक्चुअली वो, बट तुम वो लेक्चर्स देखेंगे तुमको समझ में आ जाएगा कि पहले चैप्टर में तो 2-3 बार मेरा सेम रिपीट हुआ, क्योंकि उसमें एक बार राज सर को अचानक से इमरजेंसी था, सलीम सर की तबीयत खराब हो गई तो उनको छोड़ने जाना पड़ा, तो राज सर का लेक्चर हुआ नहीं था, तो मैंने उस दिन लेक्चर ले लिया था। उसके बाद मैंने जब वापस चालू किया तो नए बच्चे ज्वाइन हुए थे तो मुझे वापस लेना पड़ा। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में आपको सेम कंटेंट दिखेगा, देखेंगे पहले लेक्चर को सेम कंटेंट दिखेगा, कुछ अलग नहीं दिखेगा उसके अंदर बस। और फिर बाद में उसका पीडीएफ का एक जब रिवीजन होगा ना अपना मैराथन, उसके पहले तो वो पीडीएफ एक बार कराऊंगा, मैराथन में वापस वो क्वेश्चन आंसर्स अपन एक बार डिस्कस करेंगे। उतने ही क्वेश्चंस आने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के, उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा,
जितना मैं आपको दूंगा। बस मेरा सिलेबस का पार्ट अगर आपको बताओ, मेरे सिलेबस की खासियत ये है कि जितना अपन पढ़ने वाले हैं उतना ही आने वाला है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का काम ही नहीं आने वाला है। थियरी है, पूरा पूरा थियरी है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेटा, बिजनेस में क्या होता है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा को एनालाइज करने का क्या रहे, क्या टूल्स अवेलेबल है, मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कैसे काम होता है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, वो सारा डेटा रिलेटेड है सब कुछ। एक्चुअली थोड़ा सा हाई लेवल नॉलेज है, उन्होंने बहुत प्रिसाइज, एक्चुअली देखा जाए तो वो सब्जेक्ट बनेगा 50 मार्क का सब्जेक्ट बनना चाहिए, वो इतना उसके अंदर बताने लायक है। बट मैंने अपने आप को उसमें रोक रखा है कि भाई ज्यादा बताते बैठूंगा तो लंबा खींच जाएगा, लोग 5-5 6-6 दिन में खत्म कर रहे हैं, मैं 25 दिन चला जाएगा तो लोग बोलेंगे पढ़ा रहा मजाक कर रहा। इसलिए मैंने अपने आप को जितना हो सका उतना अपने आप को दायरे में रखा है। क्या होता, कभी कभी एक्स्ट्रा ज्ञान देना भी हानिकारक होता है। बच्चा बोलता है यार बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है फालतू का, पढ़ाना यार, पढ़ाने का काम करना, वो होता है। और ये बच्चों के फाइनल के लेक्चर्स के मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीए में फाइनल की बात अगर करूँ ना, देखो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं सीए फाइनल पढ़ाया हूं तो मैं सीए में फाइनल में जितना है उतना ही पढ़ाऊं। इंड एएस जो भी पर्टिकुलर इंड एएस है, उस इंड एएस में जितनी चीजें हैं, मेरा काम है मैंने हर चीज आपको बताना। तो उसमें क्या हो जाता है, जहां पे लोगों के 4-4 5-5 दिन में टॉपिक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के, मैंने बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स में डायरेक्ट सम उठाते, सम उठा के सॉल्विंग चालू कर देते। जैसे 11वीं 12वीं में कॉलेज में होता था ना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, चलो डायरेक्ट सम सॉल्व करना चालू, एडजस्टमेंट बाद में देखते रहेंगे, होता रहेगा सम के साथ। वैसे लोगों को मैंने पढ़ाते देखा है, एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंड एएस डायरेक्ट सम्स उठाते, सम्स उठा के सम्स के साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते। बच्चा लिंक ही नहीं लगा पाता, बात क्या कर रहे हो, बच्चा सिर्फ सम सॉल्व करना जानता है, बच्चों को इंड एएस मालूम ही नहीं कि इंड एएस बात क्या करता है। आप समझे, इंड एएस क्या बात कर रहा है पहले वो समझो, और फिर उन चीजों को अपन प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, तभी तो आपका नॉलेज बनेगा ना। ऐसे ही थोड़ी डायरेक्ट सम सॉल्व करने से नॉलेज थोड़ी बनता है। अब बच्चों के लिए वो नेगेटिव जाता है, जहां पे मेरे लेक्चर्स अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बोलूं तो 170-180 घंटे जाते हैं, ऑलमोस्ट 170 घंटे जाते हैं मेरे लेक्चर्स। लोगों ने 100 और 110 घंटे में खत्म किए हैं। क्या बोलूं, मैं टेंशन में आ गया। मैं बोला भाई तेजस इतना क्या स्लो पढ़ा रहा तू, कि लोग 110 घंटे में खत्म कर रहे हो और तू 170 घंटे ले रहा है। मैंने लेक्चर्स देखे, मैंने बाकायदा पैसे देके लेक्चर्स खरीदे उनके देखने के लिए। भाई साहब इतने भयानक शॉर्टकट मारे हैं, क्या ही बोलूं मैं, इतने भयानक शॉर्टकट है कि बस। देखो ये ऐसा रहता, आपको तो पता ही है इंटरमीडिएट में आप करके आए हो। देखो आपने इंटरमीडिएट में एएस पढ़ा है, ये इंड एएस से फर्क कुछ नहीं है, सेम लाइंस पे चलने, चलो सॉल्व करते हैं, दैट 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 दैट, सॉल्विंग चालू, सम खत्म, चैप्टर खत्म, केल खत्म, दुकान बंद। लिटरली ये परिस्थिति फाइनल लेवल पर, फाइनल लेवल पर बोल रहा हूं मैं। तो फिर आप कहां से एक्सपेक्ट करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सीएमए कहां से निकलेगा, क्वालिटी सीएमए निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के आया है, एग्जाम में एग्जाम पास करके आया है, उसके पास नॉलेज कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं नॉलेज उसके पास। आर्टिकलशिप के लिए जाते पता ही नहीं चलता कि हम लोग यही पढ़ रहे थे क्या, अभी ये पढ़ के आए हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, मालूम ही नहीं रहता है बच्चों को। कितना बच्चा हैंग रहता है। मेरे पुराने बच्चे, जब मैं अभी तक फाइनल तो अभी अपन ने चालू किया, जो पुराने बच्चे थे फाइनल के लेक्चर लिए थे, सब परेशान थे। फाइनल के एक चैप्टर लेके आते, सर ये चैप्टर क्या है समझ में ही नहीं आ रहा सर, उन्होंने तो समझ चालू कर दिया, ये थियरी का पार्ट है क्या है, दिमाग में नहीं घुस रहा। वो बैठ बैठ के फिर मैंने एक एक को घर में बिठा बिठा के सिखाया, अरे देख इसमें ये रहता है, देख इसमें ये रहता है, देख ये रहता है, ये रहता है, शॉर्ट में समराइज करा के दिया। क्या बोलूं, इतना शॉर्टकट है, इतना शॉर्टकट है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं कहीं जगह पे बच्चों की भी प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा नहीं है, बट कहीं कहीं जगह फैकल्टीज की भी प्रॉब्लम है। अच्छा फैकल्टीज की भी प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूं मैं, वो गलती फैकल्टीज की नहीं है, गलती बच्चे की। हम एट द एंड सेलर पार्ट पे बिलोंग करते हैं मार्केट में, आप बायर पार्ट पे हो, आपका पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन है। आप जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हमने वो आपको देना है, ना कि मैंने अपने मन का देना है। बट मेरा थोड़ा सा अलग चलता है, मैं अलग दूंगा भाई, मैं तो एक्स्ट्रा दूंगा, तेरे को नहीं देखना तो स्किप करो उतना पार्ट, पढ़ाना मेरा काम है। जिसको पढ़ने की इच्छा है, नॉलेज पूरा लेना है तो पूरा देख भाई, 1.5 की स्पीड पे देख भले ही तू, बट देख नॉलेज तो पूरा हुआ यार, आधा अधूरा नॉलेज लेने का कोई अर्थ नहीं ना, कि भाई जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना हम लोग को पढ़ा दो, वो चिपकाएंगे पास होके आएंगे, कोई सेंस थोड़ी है। डॉक्टर बोलेंगे सिर्फ पेट काटना सिखा दो, उसमें का अपेंडिक्स कैसे निकालने को दूसरे को बोल दूंगा किसी को निकालने को, या तो सिर्फ अपेंडिक्स कैसे निकालते वो बता दो, पेट काटने का और पेट सिलने का काम मेरा नहीं, नर्स कर लेंगी। क्या बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये सिस्टम है सर। ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते अपन। और ओएम की थियरी भी मैंने कोशिश की सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल दिए, लफड़ा इस को बाद।
चलिए आइए भाई साहब, खत्म। 3 सम है लाइन बैलेंसिंग में, 3 सम। बुक है ना मेरी, नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सम में, ये चैप्टर मेरे तीनों में नोटबुक की जरूरत नहीं। मजाक नहीं कर रहा, आ जाओ मैं बताता हूं। चलो एक बार पहले मैं आपको बता दूं लाइन बैलेंसिंग क्या है। लाइन बैलेंसिंग कहां पर एप्लीकेबल होता है, जहां पर बैक टू बैक प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, बैक टू बैक प्रोसेस। मतलब एक प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में जाता है ना बनने के लिए, ये अलग 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 प्रोसेस से गुजरता है सर। सर पहले क्या होता है, ये जो बेसिकली ये जो है ना मेटल है, तो ये मेटल ऐसा नहीं आता है, शीट के फॉर्म में आता है। तो पहले वो मेटल शीट आती है, मेटल शीट की पॉलिशिंग होगी, वो एक प्रोसेस कंप्लीट करके दूसरे प्रोसेस में आएंगे। अगले प्रोसेस में उस मेटल शीट की कटिंग होगी, इतने इससे साइज के, ये जो राउंड डायमीटर है ना उतने शीट पे कटिंग होगी। उसके बाद में अगले प्रोसेस में आएगा, उसकी मोल्डिंग होगी, मोल्ड किया जाएगा मेटल को, मोल्ड करेंगे सर, मोल्ड करेंगे सर। अगले इसमें जाएंगे, ऊपर का पार्ट ये बेंड करने का, नैरो करने का काम है सर। अगले प्रोसेस में जाएगा, ऊपर से ये जो उसका जो पानी पीने वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कनेक्ट किया, जो ये वाला पार्ट है ना ये कनेक्ट किया जाएगा सर। उसके अगले प्रोसेस में जाएंगे सर, ये ऊपर का जो इंसुलेटेड मटेरियल दिख रहा है ना आपको सर, ये इंसुलेटेड मटेरियल लगेगा सर। अगले प्रोसेस में जाएगा सर, इसके ऊपर जो नाम छपा हुआ है सर, ये यहाँ पे छपा हुआ है नीचे, बोरोसिल छपा हुआ है यहाँ पे, वो छपेगा सर। देख ले, देख ऐसे। तो सर प्रोसेस है, एक के बाद एक दूसरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो यहां पर बात ये है सर, सुबह से मैंने अभी पानी पिया है, 7:15 से लेक्चर कंटिन्यू चलो, अभी पानी पिया है मैंने। हाँ जी, तो सर बात यह है कि अब जो ये अलग अलग प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं ना, अब ऐसा जरूरी है कि सर कि इस प्रोसेस में जितना टाइम लगे उतना ही इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। तो बात ये है सर, जब भी हम क्या कर रहे हैं, जो अलग 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 हमारे पास काम आएंगे उनको ऐसे शेड्यूल करना है, ऐसे शेड्यूल करेंगे कि जिससे कि आपका वेटिंग टाइम कम लगे और आइडल टाइम कम लगे। वेटिंग टाइम यानी कि क्या, ये प्रोडक्ट आके दरवाजे पे खड़ा है, वेटिंग टाइम वो याद है क्या, पेशेंट वाला, पेशेंट वाला वेट कर रहा है पेशेंट, वो वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। ये प्रोडक्ट पिछले प्रोसेस से बन के आके रेडी हमारे दरवाजे में खड़ा है प्रोसेस होने के लिए, बट हम उसके पहले वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये वेट कर रहा है सर, बराबर है। तो ये वेटिंग टाइम हुआ, ये कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब सर, ये बॉटल अभी तक आया ही नहीं और मेरी मशीन खाली बैठी है, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, इंतजार कर रहे हैं सर। तो हमारा मशीन जो है जब तक वो उस प्रोसेस से काम कंप्लीट होके यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक तो हम आइडल बैठे हैं ना, हमारा मशीन कुछ काम नहीं कर रहा ना, तो ये हुआ आइडल टाइम। तो जो वेटिंग टाइम है, जैसे वहां पे पेशेंट का वेटिंग टाइम और डॉक्टर का आइडल टाइम था, वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट का वेटिंग टाइम और मशीन का आइडल टाइम ये मिनिमम जाना चाहिए सर। ये इसके लिए किया जाता है लाइन बैलेंसिंग। हमारे लिए ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बहुत ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक सी चीजें बताई गई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे मेथड्स है, बट अपना इतना झंझट है नहीं, बड़े सिंपल से गिने चुने मेथड्स है, ये अपन देखेंगे सिंपल। ठीक है, शुरू करूं मैं। टेबल शोज द टाइम रिमेनिंग, नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट एंड वर्क रिमेनिंग। कितना आपके पास समय है और कितना आपको समय लगने वाला है। बोलो ना, लेक्चर मत। चल आगे बढ़े, आइए।
number of days still required to finish the work for 5 jobs which were assigned the letters A to E as they arrived to the shop. जैसे वो आए वैसे वैसे हमने उनको काम असाइन किया. पहला ये काम आया, उसको नाम दिया A, दूसरा ये आया B, तीसरा ये आया C, चौथा ये आया D, पांचवा ये आया E. 5 जॉब आए, 5 जॉब को नाम असाइन कर दिया. ठीक है सर. सीक्वेंस दीज जॉब्स बाय द प्रायोरिटी रूल्स. प्रायोरिटी रूल्स क्या है सर? सबसे पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट कम. इसका मतलब क्या है? पहले कौन आया था इसमें, फिर दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन आया था, तीसरा उसके बाद कौन आया? नीचे क्या दिख रहा? ABCDE, उसके लिए भी A B. क्या सीक्वेंस में असाइन किया ना? क्या से असाइन किया? A Z Y X W P. सीक्वेंस में था यार, मजा कर रहा था इसलिए मैं जानबूझ के किया भी. A, फिर कौन आया रे? B, फिर कौन आया रे? C. मैंने किया फिर भी तू A B C. मजा कर रहा क्या मेरे साथ तू? मेरी रैगिंग लेने की मूड में क्या? पक्का ना? हाँ? उसकी रैगिंग क्यों कर रहे तुम लोग? बेचारा अच्छा बच्चा है. अच्छा फैकल्टी की बात कर रहा. श्रीकांत सर क्या बोल के गए? हाँ? उसको जरूरत थोड़ी है क्या? अरे तू हंस रहा है एड़े, तेरे को मालूम है क्या? पेट्रोल पंप है उसके पापा का, पेट्रोल पंप है उनका खुद का. हाँ, गांव में 100 एकड़ जमीन है, खेती होती वहां पे, साल का टर्नओवर 5,000 करोड़ का टर्नओवर है. हाँ, एयरटेल के कितने सारे उनके स्टोर है यहाँ पे. एयरटेल के स्टोर की फ्रेंचाइजी ले रखी उन्होंने, 2-3 बड़े बड़े होटल से, उसमें पार्टनरशिप है उनकी. उसको जरूरत है क्या पढ़ने की? है क्या जरूरत तेरे को? है क्या? आते तो है नहीं क्लास को. अलग है यार, मतलब आज 50% भी बैच नहीं बैठा है आज तो यहाँ पे. 50% शनिवार को क्या कुछ रहता है क्या? बाय डिफॉल्ट गायब हो जाते सैटरडे को सब, बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो पहला कौन आया? A B C D E. खत्म. आंसर है ये आंसर है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो जो पहला आया उसको पहले सीक्वेंस में बिठा दिया, हो गया, आ गया आंसर. कुछ नहीं ये लिखने का. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से ये है, खत्म. 4. इसके पहले कभी एग्जाम में आया नहीं है, रिसेंटली 1-2 बार आया हुआ है. अगर आ गया तो लॉटरी लग गई समझो. नंबर 2 क्या बोल रहा वो? EDD. अब बात समझा तो रुको, अब ये पहले ये समझो, इनको इंटरप्रेट करते हैं अपन पहले. ठीक है. अब हमारे पास एक जॉब है A. ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट. अंटिल ड्यू डेट मतलब इसके पास काम खत्म करने के लिए कितना समय बचा है ना? मतलब इसका ड्यू डेट कब है? ए का ड्यू डेट कितने दिन बाद है? बी का ड्यू डेट, सी का ड्यू डेट, डी का ड्यू डेट और ई का ड्यू डेट 6 दिन बाद. मतलब ये इनका सबमिशन पीरियड है. कब सबमिट करना है आपको? ए को 8 दिन बाद सबमिट करना है, इसको 3 दिन बाद, इसको 7 दिन बाद, 9 दिन बाद, 6 दिन बाद सबमिट करना है. ठीक है, यहां तक क्लिक हुआ. दूसरा पार्ट समझो उन्होंने क्या बताया. नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क रिमेनिंग. काम कितना बचा हुआ है, इसके पास काम कितना दिन का बचा है. मतलब इसका काम खत्म होगा कितने दिन में? 7 दिन में. बट इसको सबमिट करना कितना है? मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा दिन है ना? इसके पास एक एक्स्ट्रा दिन है. इसको काम कितने दिन में सबमिट करना है? 3 दिन. बट इसका काम कितने दिन का बचा हुआ है? लगी पड़ी है बुरी वाली.
समझ में आई बात? सर इसको सबमिट कब करना है? 7 दिन बाद। बट इसका काम कितने दिन का पेंडिंग है सिर्फ? मतलब ये तो मजे में सर, 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है ये। सर इसको काम सबमिट करना है कब तक? 9 दिन बाद। बट इसका काम कितने दिन का बचा हुआ है? अरे ये तो पूरा पसर के काम कर सकता है सर। सिर्फ 2 दिन का काम बाकी और 9 दिन है सबमिशन के लिए। ये 6 दिन। ड्यू डेट कब का है? 6 दिन का है इस जॉब का। और समय कितने दिन का बाकी है? ये कट टू कट चल रहा है सर। समझ में आई बात? अब सर इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे सर? इंटरप्रिटेशन देखो सर, हमारी फैक्ट्री में ये 5 काम आए हैं, 5 काम आए हैं। हमको सीक्वेंस ये बिठाना है कि पहले काम करे कौन सा। या तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। दूसरा इंटरप्रिटेशन, अगर आपको कोई जॉब असाइन करना है, लोगों को असाइन करना है, तो बट ऑब्वियस जहां पर समय ज्यादा है वहां पर आप कम लोग असाइन करेंगे। जहां पर आप कट टू कट चल रहे हो या परिस्थिति खराब है सर, वहां पर आप ज्यादा लोग लगाएंगे ताकि वो काम जल्दी खत्म हो। इंटरप्रिटेशन समझ में आया क्या इसका? ये इंटरप्रिटेशन है इसका। या तो आप लोग ज्यादा लगाएंगे, या तो आर्स बढ़ा देंगे, ओवर टाइम चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है? या तो उस काम को आप प्रायोरिटी देंगे। तो हम सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं सर? सीक्वेंस में हम प्रायोरिटी दे रहे हैं बेटे, दैट्स इट। अच्छा, तो सीक्वेंस में अगर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं सर, तो हमें क्या करना चाहिए? यहां पर अगला इन्होंने बोला EDD, अर्ली ड्यू डेट। नाम से समझ में आ रहा है सर, जिसका ड्यू डेट नजदीक है वो काम पहले करो। अर्ली ड्यू डेट ना, जिसका काम ड्यू डेट पहला है उसका काम पहले करो। इन लोगों में आपको क्या लगता है सबसे पहला ड्यू डेट किसका है? बी, क्योंकि इसके पास 3 दिन बचे सर सिर्फ। नंबर 1 बी के बाद 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 7, 8, ये हो गया सीक्वेंस। अच्छा, एवरेज बोल रहा हूं, अर्ली ड्यू डेट के हिसाब से पहला कौन है? देखो BECAD, बराबर, ये जॉब है आपका। और अर्ली ड्यू डेट बी का कितना था? 3, ई का कितना था? 6, इसका कितना था? 7, 8, 9। हो गया। LS, व्हाट इज LS? लास्ट क्या? लोएस्ट स्लैक। स्लैक मतलब पसरना। अरे एकदम आराम से चलो सर। कौन कम आराम से कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा आराम से कर सकता है? बात समझो। अब यहां पर मैं क्या निकालूंगा? देखो, ये मैंने लिखा यहां पे जॉब, ये मैंने लिखा यहां पे अनटिल ड्यू डेट, यहां पे लिखा मैंने वर्क रिमेनिंग। ठीक है, यहां पे मैं निकालूंगा स्लैक। ठीक है, जॉब क्या है अपने सर? ABCDE, बराबर। ड्यू डेट बोलो क्या क्या है? ये डेज कितने हैं? 8, 3, 7, 9, 6। वर्क रिमेनिंग बोलो कितना है? 7, 4, 5, 2। अब मुझे स्लैक चाहिए। स्लैक मतलब क्या? कौन ज्यादा मजे मार सकता है?
जो ज्यादा मजे मार सकता है उसका काम आखिरी में है, जो कम मजा मार सकता है मतलब जिसके पास मजा मारने का टाइम नहीं है उसका काम पहले। सिंपल। तो यहाँ पे स्लैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लैक कैसे आएगा सर? ड्यू डेट कितना है? 8 दिन। काम कितने दिन का बचा है? 7 दिन का। मतलब इसके पास स्लैक डेज कितने हैं? इसके पास स्लैक डेज कितना है? इसके पास स्लैक डे कितने बाकी है? इनके पास लोएस्ट स्लैक किधर है? -1 बराबर है। तो सीक्वेंस में अपने एक्स्ट्रा बन गया ये, है ना? 5 है ना? 1 2 3 4 5 5 है। चलो लोएस्ट स्लैक -1 भी, उसके बाद 0 E, उसके बाद A, खत्म खत्म। अरे क्या मजाक कर रहे? अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे साथ मजाक करूंगा तुमको ऐसा लगता क्या? हाँ बोल रहा दलिंदर। डन ना? खत्म क्या? खत्म? हाँ हाँ खत्म। सपोटा, सपोटा मालूम है? सपोटा सपोटा ब्राउन ब्राउन सपोटा, वेरी वेरी स्वीट सपोटा। SPT इसका ज्यादा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कहाँ है? मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ये रहा। यही तो प्रोसेसिंग टाइम है ना, जितना काम बाकी है बराबर ना, वही तो प्रोसेसिंग टाइम है। एक दो 4 के बाद क्या था? 5 6 7 हो गया। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम लिखने का क्या है? ये DBCE, DBCA नहीं CEA ना, DBCEA शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। डी को कितना था? नहीं ऐसा नहीं है ना, 2 4 फिर 5 6 और 7। जॉब पलटी मार के उल्टा, अरे वो शॉर्टेस्ट है लॉन्गेस्ट है ना, हो गया ना। अरे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, खेल खत्म दुकान बंद।
खत्म, चिटकाओ फटाफट। इल्लू 20, पेज नंबर 68। मजा आ गया सर। प्रतीक्षा जी लेंगे, समय है अपने पास, पास्ट पेपर भी लेंगे, सब लेंगे। आप एक बार पास्ट पेपर ओपन करके देख लेना, जो जो सम्स अपन ने कवर किए बेटे, पास्ट पेपर वाले सम्स मैंने क्लास में ही कवर किए हैं, ताकि बाद में हमको कभी ऐसा ना लगे कि पास्ट पेपर सॉल्व करते समय साला ये कुछ तो नया आ गया है, ये फीलिंग नहीं आएगी आपको, गारंटी मेरा। चाहत का नाम मैंने बुझल दिया। डन है। डन। सबका हो गया ना? नहीं, क्या बाकी है? यही बाकी है ना? पहले का तो हो गया ना? का फोटो लेने तो फोटो ले लो, चाहिए तो एक काम कर, इसका फोटो ले ले। अच्छा, इसका फोटो ले। ले लिया? ले लिया? फोटोग्राफर बनेगा तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब उम्र होने के बाद, अभी तो सीए में बन रहा है वो। ले ये तीनों फोटो, डाल देना फिर, डाल दे। अरे ग्रुप पे, अरे गानडे ये भालके शी बाबा, डाल दिया? सेंड किया व्हाट्सएप ग्रुप पे, अभी जो आंसर्स लिए उसके फोटोज। ये लेडीज गुलाब गंग किधर है बाकी के? अच्छा, राज कुडे? अरे क्या हाल है? क्या हो गया, क्या हो गया?
आइए देखिए बेटे, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, तो आप किसी को जबरदस्ती अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सकते, ना ही आप किसी की जबरदस्ती प्रायोरिटी बन सकते हो। समझ लो ये बात को अपने जीवन में, समझ रहे हो ना? इमोशनल सैवेज। आइए, द फॉलोइंग जॉब्स हैव टू बी शिफ्ट अ वीक फ्रॉम नाउ। वीक हैज 5 वर्किंग डेज। वीक हैज, एक हफ्ते में काम कंप्लीट करना है, मतलब इन्होंने आपको ड्यू डेट दे दिया। ये वाला टेबल जो है ना, यहाँ पे अलग अलग मिला अपने को, नंबर अंटिल ड्यू डेट, यहाँ पे फिक्स है 5। ये हर काम 5 दिन में खत्म होना मांगता। कितने दिन में खत्म होना मांगता? 5 दिन में सभी काम खत्म होना मांगता। सर नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फॉर द वर्क, 2 4 7 6 5 3। वाओ। सीक्वेंस द जॉब, प्रायोरिटी, लीस्ट स्लैक, क्रिटिकल रेशियो रूल। लीस्ट स्लैक निकालना है। स्लैक सर बहुत मस्त आता हमको स्लैक निकालना, इधर ही चे। ये रहा। क्या मांगा इन्होंने? लीस्ट स्लैक ना, ये लो लीस्ट स्लैक 1। ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूं, इसका ही सोल्यूशन है। इल्लू नंबर कौन सा है? 21 इल्लू। ठीक है, जॉब बोलो। A B C D E F। F तक है सर। हाँ जी। डेज अंटिल ड्यू डेट, शेम शेम पपी शेम, शेम शेम पपी शेम। डन। वर्क रिमेनिंग बोलो। 2 4 7 6 5 3। स्लैक बोलो। यहां पे कितना स्लैक है? यहां पे, यहां पे, यहां पे लोएस्ट स्लैक। केल खत्म, दुकान बंद। -2 किसका है? सी का। -1 किसका है? हाँ, डी, ई, बी, एफ और फिर ए। बराबर। अब वो क्या पूछ रहा मालूम है? क्रिटिकल रेशियो। ये कैसे आता मालूम है? सबमिशन डेज अपॉन रिमेनिंग डेज। सबमिशन डे कितना है? 5। रिमेनिंग डेज कितने हैं? 2। करो कैलकुलेट। 2.5, 1.2, 0.71, 866, ये क्रिटिकल रेशियो क्या दिखाता है पता है? कि आपका काम कितना क्रिटिकल चल रहा है। मतलब सबसे क्रिटिकल किधर है? ये देखो, ये मतलब उसमें भी ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। 0.7 मतलब अंदाजा इसके पास काम कंप्लीट करने के लिए आराम से 2.5 है। 2.5 टाइम्स का समय है, मतलब एक से ज्यादा का समय है ना काम करने का। मोर देन 1, लेस देन 1 मतलब जितना आपका काम है उससे कम समय लगने वाला है, इसलिए वो डेसिमल में जा रहा है। न्यूमरेटर बढ़ा जा रहा है ना, 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी न्यूमरेटर छोटा जा रहा है ना, 5 डिवाइड बाय 7, 5 डिवाइड बाय 6।
डिनोमिनेटर बढ़ा जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा जा रहा है, आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, मतलब आपके पास पूरा एक दिन भी नहीं है काम कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा। समझ में आई बात मेरी? यहां पर आपके पास 2.5 टाइम्स है, 2.5 ज्यादा, 2.5 टाइम्स ज्यादा आपके पास समय अवेलेबल है, तो ये क्रिटिकल नहीं है। तो क्रिटिकल कैसे देखा जाएगा? क्रिटिकलिटी कैसे देखी जाएगी? लोएस्ट टू हाईएस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसके पास समय बहुत है ना, जितना भी उसका काम है उससे 2.5 टाइम उसके पास है, या 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स का समय अवेलेबल है उसके पास। समझा क्या? आंसर सेम ही आने वाला है, देख लो। बेस तो एक ही है यार, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है ना, बराबर क्या नहीं? तो बेसिकली यहां पे हम लोग जब क्वेश्चन में ये दो चीज आएगी ना, तो आप स्लैक रेशियो बना सकते हो। ये पहले वाला स्लैक वाला बनेगा, फिर दूसरे पॉइंट में जब आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे बी वाला, तो उसमें आप सिर्फ क्या लिखेंगे? जॉब ए। ये क्रिटिकल रेशियो आ गया, क्रिटिकल रेशियो आ गया। और एक क्रिटिकल रेशियो के बेसिस पे अब आप सीक्वेंसिंग करेंगे। आना तो सेम ही है सर, जॉब इसका कितना था? कागरे मोरे इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। डन। चिटका कागरे मोरे इतनी अरज तो से चुन। अपना एसएम का जो लास्ट चैप्टर है कितना बड़ा है रे? देखा है क्या? है बुक है क्या? दिखाना। डिजिटल स्ट्रेटजी।
बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, हो जाएगा ये एक ही दिन का है, फिर कभी ले लेंगे इसको। ए डन क्या? डन ना? ठीक। In a factory, there are 6 jobs to perform, each of which should go through 2 machines, A and B. कितने जॉब करने पेंडिंग है? 6। ये दोनों कहां से जाएंगे? मशीन ए से और मशीन बी से, दोनों से गुजरना पड़ेगा। The process timing in hours for the jobs are given years. You are required to determine the sequence for the performing the job that would minimize the total elapsed time. T. What is the value of T? कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, जहां पर आपका मिनिमम स्लैक या मिनिमम लो होगा। एक टेक्निक है इसका, कोई टेक्निक का नाम नहीं है, कॉमन सेंस वाला थोड़ा सा ऐसा टेक्निक है, मैं बताता हूं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। कितने जॉब है भाई साहब? 6 जॉब है। पहले कौन सा जॉब स्टार्ट करना है, फिर कौन सा जॉब लेना है, वो देखना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, अब बात ध्यान से समझो। ये तो हो गया ना पूरा। ये इस तरफ का क्रिटिकल रेशियो वाला भी लिया ना फोटो, क्या कॉपी किया? कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो गो गोवा गॉन। थोड़ा ये अपने को अभी इसके जैसा खेलना है, इसके जैसा डॉक्टर पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट का गेम नहीं क्या खेला था अपन ने? तेरे को क्या याद है? तू था क्या? नहीं था ना तू? बट लेक्चर देखा क्या? तू कहां था? कहां था तू? हाँ, अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माई सिंपैथी इज विथ यू। बीकॉम की एग्जाम दे रहे थे। चलिए बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले सीक्वेंस बिठाऊंगा मैं, देखो ना सीक्वेंस कैसे बिठा रहा हूं मैं, देखो कितने हैं जॉब? ठीक है। देखो ये सब आर्स है बेटे, क्या ये? आर्स आर्स आवर्स आवर्स, हाँ आवर्स 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 नहीं बोलते उसको, आर्स बोलते हैं, आर्स। देयर आर 2 आर्स, आर्स आर्स, दोनों आर्स ही है। ये अपना वाला है, ये कोई पराया वाला नहीं है, घंटे है, समय के घंटे। अरे समय के घड़ी पे जो होते हैं, अरे यार तुम, ठीक है इधर लक्ष्य दो, ए लक्ष्य दे। सर इन सब जगहों पे मिनिमम आवर्स कहां पर है? किधर है? ये 1 बराबर, बट ये मशीन ए है क्या बी है? मतलब ये दूसरा वाला प्रोसेस है, इसको मैं पीछे से चालू करूंगा, 6 पीछे से सीक्वेंस लगाऊंगा इसका, क्योंकि मशीन बी थी। ठीक है, 6th वाला जॉब अलोकेट हो गया, खेल खत्म, दुकान बंद। 6 का काम हो गया ना, 6 को लास्ट में अलोकेट करूंगा अभी मैं। कोई लॉजिक नहीं है, ये प्रोसेस है, ये मैकेनिकल तरीका है। इसके बाद लोएस्ट कौन सा है? ये ना 3 पे। तीसरा जॉब 2 घंटे है, मशीन ए का है, बट ये पहले वाले मशीन का है, पहले वाला फर्स्ट प्रोसेस का है। फर्स्ट प्रोसेस नंबर क्या है? जॉब नंबर, मशीन ए है ना, पहला वाला मशीन था ना, इसलिए इसको आगे से मैं नंबरिंग दूंगा, दूसरा मशीन होगा तो पीछे से नंबरिंग दूंगा। समझ रहे? ये एलोकेट हो गया सर, काट दो इसका नाम।
क्वेश्चन में से। नेक्स्ट, हाँ, जॉब 1 ये रहा, पीछे से गंदे यार, छी बाबा। इसके बाद 4, ये देखो 4, ये 4 आगे से है, ये 4 पीछे से है, बराबर। ये आगे से था ना, इसको 2 लगा दिया यहां पे। ये पीछे से था ना, 5 लगा दिया यहां पे, बचा क्या, सिर्फ 4। ये आपका जॉब सीक्वेंस आ गया। डन। जॉब डन। मशीन ए, स्टार्ट एंड, काम चालू कब करेंगे? हेलो, काम चालू कब करेंगे? काम 00 आवर्स पे चालू करेंगे, 00 आवर्स। अब भी अरे यार, पहले मैं लेट चल रहा हूं, मेरे को ये लेक्चर यहां पे खत्म करके फिर मेरे को फाउंडेशन। क्या स्टेटस है मतलब? वो उसका 1 हफ्ते का बाकी है। नंबर 3 को मशीन ए में कितना समय लगता है? तो काम इसका कब खत्म होगा? 2 घंटे लगेंगे ना। मैंने 0 आवर पे काम चालू किया तो 2 घंटे वो काम करेगा इस पे, बराबर। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद वो किस में जाएगा? मशीन बी में जाएगा। अब उसी को मशीन बी में कितना समय लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं सर। 2 + 6 8 घंटे लगेंगे सर। यहां पे किसी ने वेट नहीं किया सर। नहीं, काम ने, जॉब ने वेट नहीं किया। जॉब, मशीन का वेटिंग टाइम नहीं आता है, मशीन का आइडल टाइम आता है। मशीन वेट नहीं करती है, मशीन आइडल होती है। वेट तो जॉब करेगा, समझा क्या? 2 अलग चीजें। मतलब अगर मैं आइडल की बात करूं तो आइडल तो यहां पे तेरा मशीन आइडल, मशीन बी आइडल है, बराबर ना। मशीन बी आइडल रहेगा यहां पे कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए मशीन बी आइडल था, ठीक है। आ जाओ अगला, दूसरा आइटम ये। इसको मशीन ए में कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेंगे मशीन ए में। मशीन ए का प्रोसेस कब चालू होगा? 2 पे चालू होगा। कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। 4 2 बराबर। मशीन बी में जा सकता है क्या? मशीन बी तो 8 घंटे तक ऑक्यूपाइड है ना। इसको वेट करना पड़ेगा यहां पे, तो यहां पे इसको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा सर। और फिर 8 घंटे कंप्लीट होने के बाद वो मशीन में जाएगा।
बराबर ना। ये डॉक्टर पेशेंट के जैसा अगर याद रहेगा तो, डॉक्टर फ्री रहेगा तो ही पेशेंट अंदर जाना चाहिए, मतलब पेशेंट भी अवेलेबल चाहिए, डॉक्टर भी अवेलेबल चाहिए, यानी कि मटेरियल भी अवेलेबल चाहिए, मशीन भी अवेलेबल चाहिए, दोनों चीजें सर। अच्छा नेक्स्ट, ये दूसरे जॉब को कितना समय लगेगा, दूसरे जॉब को मशीन बी में कितना समय लगेगा, 8 घंटे, अगेन 8 और 8 16 पे कंप्लीट होगा सर। डन डन, ठीक है सर। अगला फोर्थ जॉब, ए में कितना समय लगेगा, 5 घंटे, बराबर। ये चालू कब होगा, 6 पे, कितने घंटे लगेंगे, मतलब कितने हो गए, 11 पे चालू करूं क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 16 पे चालू होगा सर। तो कितना वेट किया इसने, जॉब ने फिर 5 घंटा वेट किया, बराबर क्या, ठीक है सर। नेक्स्ट, इसको समय कितना लगेगा, 16 + 6, डन क्या। यहां पर काम चालू कब होगा, 11 पे, देखो। नेक्स्ट, मशीन ए का वेटिंग टाइम आएगा ही नहीं, यानी कि मशीन टाइम ए का आइडल टाइम आएगा ही नहीं, मशीन ए रुकेगा ही किसके लिए ना, मटेरियल तो अवेलेबल ऑलरेडी है स्टोर्स में, वो कहीं पे प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो पड़ा हुआ है, वो तो सीधा काम खत्म काम चालू, काम खत्म काम चालू, काम खत्म काम चालू। मशीन बी को इंतजार करना पड़ सकता है ए की वजह से, क्योंकि अगर ए में ज्यादा समय लग रहा है तो बी इंतजार करेगा, ए का भी इंतजार नहीं करेगा, ए क्यों इंतजार करेगा, क्योंकि प्रोसेस में सबसे पहला काम तो वही है ना, नहीं समझा, प्रोसेस में तो सबसे पहला काम वही है, वो क्यों इंतजार करेगा, सीधी बात है। पांचवा, मशीन ए में कितना घंटा लग रहा है, 11 + 9, फिर ओ माय गॉड, ये 22 पे ही चालू होएगा सर, 2 घंटा और वेटिंग है, जॉब, ये जॉब वेटिंग है टाइम। कितना टाइम लग रहा है पांचवे को, 4, 22 + 4 26, बराबर। पहला वाला जॉब कितने घंटे लग रहे हैं मशीन ए में, 7, 20 + 7 27, ये कब फ्री हो रहा है, ये कब फ्री हो रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये मशीन कब काम कंप्लीट कर रहा है, मशीन कब फ्री हो रहा है, मतलब यहां पे जॉब वेट करेगा क्या, मशीन वेट करे, मशीन आइडल है, मशीन 26 घंटे पे फ्री हो गई, बट अभी तक मशीन ए में काम चल रहा है सर, और 1 घंटा काम चलने वाला है मशीन ए में, उसके बाद काम चालू होगा यहां पर 27 पे, मशीन का आइडल टाइम आएगा यहाँ पे 1 घंटे का, बराबर ना। यहाँ पे आइडल टाइम में तो सिर्फ यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है सर, डन। अच्छा, प्रोडक्ट पहले जॉब को कितना घंटा लग रहा है, 3, 27 + 3, अच्छा, छठे को 8 घंटे लग रहे हैं, 27 + 8, यहां पे काम कब चालू होगा, 30 पे कैसे, ये तो मशीन में अटका हुआ है ना जॉब, मशीन 30 पे फ्री हो गया, मटेरियल आया क्या, मटेरियल कहां अटका हुआ है, मशीन ए में अटका हुआ है, 35 घंटे चलने वाला है वहां पे, मतलब यहाँ पे काम कब चालू हो रहा है, यहाँ पे कितना घंटा इंतजार है, कितने देर में खत्म हो रहा है काम, टोटल वेटिंग टाइम आ गया, टोटल आइडल टाइम आ गया, टोटल समय काम खत्म कर रहे हो कितना लगा, 36 घंटे ना पूरा काम खत्म करने को, तो टोटल वैल्यू ऑफ टी यानी क्या, खेल खत्म दुकान बंद, फोटो लेते ले लो, घर पे प्रैक्टिस करो, बट
टाइम कॉन्सेप्ट खत्म है लाइन बैलेंसिंग का, कल नया कॉन्सेप्ट लेंगे। संडे लूंगा ना, हाँ हाँ राज सर का तो है, तो मैं भी सोच रहा हूँ रख लेता हूँ ना, एक दिन कम बचेंगे। हाँ हाँ श्रीकांत सर नहीं ले रहे शायद, क्या मालूम, श्रीकांत सर ने तो मेरे को मना किया था, उन्होंने बोला उनके बेटे का स्कूल में कोई एग्जाम उधर जाना है उनको, सुबह उन्होंने बोला था मेरे को, नाश्ता करने गए थे तब, पता नहीं, देख लेंगे, बात कर लेंगे, बताता हूँ, ठीक है। चलो रोक दो लेक्चर यहाँ पे। यस सो वी आर डन, सिमुलेशन डन है, लाइन बैलेंसिंग डन है, अपन कल क्यूइंग शेड्यूलिंग में से कोई ना कोई चालू कर लेंगे। देखता हूं उसमें से कौन सा छोटा है, मेरे ख्याल से शेड्यूलिंग छोटा है, उसको अपन